हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के दो महत्वपूर्ण दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे बटनेर दुर्ग के बारे में। जो ये फ़ोटो आप देख रहे हैं ये बटनेर के दुर्ग की है। ये इसका मुख्य द्वार है, मेन द्वार है। ये इसकी दीवारें हैं और ये गोल गोल है, ये इसमें दीवार में ही दिए गए हैं। अगर इसके बाहर से फ़ोटो को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाहर ईंटों से बनाए गए हैं। ये इसकी बाउंड्री है और ये पूरा का पूरा शहर के बीचों बीच कह सकते हैं बटनेर का दुर्ग है। तो इससे रिलेटेड एग्जामिनर काफ़ी प्रश्न पूछता है, तो उन प्रश्नों के ऊपर हम बात करते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट इस किले को लेकर, इस दुर्ग को लेकर जो भी बनते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि ये है कहाँ पर, तो ये है हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में बटनेर का जो दुर्ग है वो हनुमानगढ़ के अंदर है। पहला प्रश्न यही बनता है। फिर बनता है प्रश्न कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो भाटी राजा भूपत ने इसका निर्माण करवाया था। 3री शताब्दी के अंदर करवाया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। बटनेर दुर्ग के बारे में तैमूर जो था उसने अपनी आत्मकथा तैमूर ए तैमूरी तेजुक ए तैमूरी में लिखा था कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं देखा। ये कहा था तैमूर ने। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। बटनेर दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में कहा था कि मैंने इस किले के जैसा मजबूत किला और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं देखा। ये तैमूर ने कहा था। तैमूर से रिलेटेड ये बात आप याद रखेंगे। जो बीकानेर के शासक है सूरत सिंह, उन्होंने मंगलवार के दिन इस पर अधिकार कर लिया था, इस किले के ऊपर। उसके अधिकार करने के बाद में मंगलवार के दिन किया था उन्होंने अधिकार, और उसके पश्चात इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया हनुमान जी के नाम से। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब इस किले से रिलेटेड अगला प्रश्न बनता है नदी का, जो कि एग्जामिनर का फेवरेट है। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। और इसका शिल्पी भी मैं आपको बता देता हूँ, एग्जामिनर वहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है। बटनेर दुर्ग का शिल्पी कौन था? शिल्पी तो इस दुर्ग का शिल्पी था केकया इसका शिल्पी था। ये कौन सी कैटेगरी में आता है दुर्ग बटनेर वाला? तो ये आता है धानवन में। धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। धानवन दुर्ग बोले तो मरुस्थल की श्रेणी में आता है। ऐसा किला, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल होता है वो धानवन की श्रेणी में आता है। इसके बारे में एक कहावत है कि ये तो दुर्ग जो है इसका उपनाम कह सकते हैं उत्तरी सीमा का या कि प्रहरी है। ये तो उत्तरी सीमा का प्रहरी है, इस किले के बारे में कहा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी इस किले को कहा जाता है। एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सबसे प्राचीन किला है, सबसे प्राचीन है सबसे। ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बात है, सबसे प्राचीन है। 1001 में मोहम्मद गजनवी ने बटनेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। जो शेर खां उसकी कब्र इस किले के अंदर बनी हुई है। शेर खां की कब्र है वो बटनेर के किले के अंदर बनी हुई है। बटनेर किले के एक प्रवेश द्वार पर एक राजा के साथ में 6 स्त्रियों की आकृतियां बनी हुई है। तो ये भी आप याद रखेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट जो है वो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इस किले के बारे में आपको बताऊँ तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इस किले पर हुए हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण बटनेर के किले पर हुए हैं।
और इस किले में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने भी जौहर किया था हिंदू महिलाओं के साथ में। तो ये बटनेर दुर्ग के बारे में जहाँ से एग्जामिनर पूछता है वो सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें कंप्लीट होती है। बटनेर दुर्ग है वो हनुमानगढ़ में है। बाटी राजा भूपत ने इसका निर्माण करवाया था। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में लिखा कि मैंने इतना मजबूत किला है वो आज तक नहीं देखा है। ये किला है वो घग्गर नदी के किनारे है। इसका शिल्पी केकया है। ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं इसको। सबसे ज़्यादा प्राचीन है ये। शेर खां की यहाँ पर कब्र है और सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण इसी किले पर हुए हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान के दूसरे किले के बारे में जिसका नाम है रणथंबोर का दुर्ग। ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर फ़ोटो ऐड कर लिया है। ये जो किला आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये दीवार जो देख रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये रणथंबोर का किला है। ये इसका प्रवेश द्वार है, इधर वाला साइड वाला ये यहाँ पर प्रवेश द्वार है इसका। ये रणथंबोर का दुर्ग है। तो इस किले के बारे में सबसे पहले प्रश्न यही बनता है कि यह कहाँ पर है। तो यह सवाईमाधोपुर में है। एसएम यानी सवाईमाधोपुर। तो रणथंबोर का जो दुर्ग है, किला है, ये सवाईमाधोपुर में है। रणथंबोर दुर्ग का निर्माण है वो चौहान शासकों ने करवाया था। चौहान शासकों ने निर्माण करवाया था इसका। चौहान शासकों ने इसका निर्माण करवाया था रणथंबोर के दुर्ग का। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, जैसे ये पहली फ़ोटो देखिए आप। रणथंबोर किले के बारे में अब्बुल फजल ने कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है। यानी कि देखो ये कंटीली झाड़ियों और पेड़ पौधों के बीच में इस तरह से है कि ये बख्तर में बंद हो, बाहर से ये दिखाई नहीं देता है। आपको भी बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहा होगा। देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पर ये पौधों में और बीच में, इनके बीच में छिपा हुआ है। इसीलिए अब्बुल फजल ने कहा था, अब्बुल फजल ने कहा था कि बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं और ये जो दुर्ग है रणथंबोर का, ये बख्तरबंद है। यह 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 7 पहाड़ियों से यह घिरा हुआ है। रणथंबोर दुर्ग अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इसका जो रणथंबोर दुर्ग है, इसका वास्तविक नाम मैं आपको बताता हूँ, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वास्तविक नाम, तो इसका वास्तविक नाम है रंतपुर, या इसको रंतपुर कहते हैं। ये विसर्ग जो लगाया है बीच में, इसका सह बन जाता है, तो ये इसका रणस्तंभपुर भी कहते हैं। इसका हमीर राशों के अनुसार रणथंबोर दुर्ग का प्राचीन जो नाम मिलता है वो मिलता है रणस्तंभपुर मिलता है। रणस्तंभपुर प्राचीन नाम मिलता है और वास्तविक नाम इसका रंतपुर है। तो ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर एक गणेश जी का मंदिर है, गणेश मंदिर है इसके अंदर, गणेश मंदिर, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर काफ़ी बार इसके बारे में पूछता है कि जो गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है राजस्थान में, वो कहाँ पर है। तो रणथंबोर के अंदर है वो। इसके अलावा इसमें जो प्रवेश द्वार है उसको बोलते हैं नौलखा दरवाज़ा। ये रणथंबोर में ही है, नौलखा दरवाज़ा। ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमीर महल है, सुपारी महल है और बादल महल है। इसके अलावा इसमें जो पीर सदरुद्दीन है उसकी दरगाह है। सुपारी महल इसके अंदर है। सुपारी महल वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस दुर्ग के बारे में मैं अगर आपको बताऊं
तो 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था राणा हमीर के ऊपर। उनके बीच में युद्ध हुआ था बहुत भयंकर, और यहाँ पर प्रथम साका हुआ था। प्रथम साका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और हमीर देव जो राणा हमीर है वो यहाँ का शासक था, और उसने इस किले को अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर एक 32 खंभों की छतरी है। 32 खंभों की छतरी यहाँ पर बनी हुई है, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं या जेतर सिंह की छतरी कहते हैं। इसके अलावा इस दुर्ग के बारे में एक दोहा बहुत ही प्रचलित है जो मैं आपको बता देता हूँ। वो है सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। तो ये इसके बारे में एक प्रचलित दोहा है। रणथंभौर पर जो आक्रमण हुआ उसके दौरान जो पराक्रमी हमीर है उसने जोरदार मुकाबला किया था, जिसका वर्णन हमीर रामायण में मिलता है। तो ये 2 दुर्ग मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। पहला है भटनेड़ दुर्ग और दूसरा है रणथंभौर दुर्ग, जो एग्जामिनर के फेवरेट है, यहाँ से वो प्रश्न पूछता है। एक बार रणथंभौर दुर्ग को रिवाइज करवा देता हूँ। ये सवाई माधोपुर के अंदर है। चौहान शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। अब्बुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि ये दुर्ग है वो बख्तरबंद है और बाकी सभी दुर्ग हैं वो नंगे हैं। ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसका वास्तविक नाम रंतपुर है, और इसका एक नाम अन्य देखने को मिलता है रणस्तंभपुर, जो इसका प्राचीन नाम है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है। इसमें 9 लखा दरवाज़ा है। एग्जामिनर पूछता है कि 9 लखा दरवाज़ा कहाँ पर है। सुपारी महल है इसके अंदर। इसके अलावा हमीर महल है, बादल महल है, तो ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमने बात किया कि यहाँ पर 1301 में प्रथम साका हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने राणा हमीर पर आक्रमण किया था, उस समय हुआ था। और 32 खंभों की यहाँ पर छतरी है, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं, और वो जेतर सिंह की छतरी है, उसका उपनाम है ये। इसके अलावा इस रणथंभौर दुर्ग के बारे में एक दोहा प्रचलित है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये रणथंभौर के बारे में कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों दुर्ग आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर अब यहाँ से प्रश्न पूछता है तो आप इनको याद कर लीजिएगा।